प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका फिर से यूनिवर्सिटी की एक नई वीडियो में। और उसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 12, ठीक है, जो कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका पार्ट 1 होने वाला है। कोई क्वेश्चन सामने नहीं लिखा है क्योंकि हम सबसे पहले करेंगे कॉन्सेप्ट डिस्कस, उसके बाद करेंगे सारे क्वेश्चन। देखो भाई, मैक्सिमम मैं इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर एक्चुअली स्टार्टिंग में चैप्टर मैंने पढ़ाया होता कम से कम 5 वीडियो बनाता, तो 5 वीडियो का मटेरियल कम नहीं होगा, मटेरियल उतना नहीं होगा, लेकिन 2 वीडियो में मैक्सिमम कवर करूंगा। अब आप समझो फिर कैसे करना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस मैक्सिमम कराऊंगा लेकिन सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले भाई देखो, यहाँ पर आपके पास आप 8th क्लास से लेकर के आप 8th से ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं और आप आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते वही 9th को पढ़ के फिर आप आ जाते हैं 10th में। कहाँ जाते हैं? 10th में। सो भाई ये 8th और 9th को मिला करके, ठीक है, 8th और 9th को मिला करके 10th में दिया जाता है, 10th में दिया जाता है। विच मीन्स आपके पास यहाँ सारी की सारी चीज़ें हैं। पहला आपके पास यहाँ पर क्यूब भी आएगा भाई, क्यूब भी आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्यूबॉइड भी आएगा, क्यूबॉइड भी आएगा। तीसरा आपका भाई सिलेंडर भी आएगा। और चौथा आपका कोन भी आएगा। और पांचवा आपका स्फीयर। और छठा आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये 6 है। पहले एक और था फ्रस्टम, अभी वो हटा दिया गया सिलेबस से, तो बहुत आसान हो गया है, ठीक है। फ्रस्टम होता तो थोड़ा सा और कठिन हो जाता। देखो भाई, अब ये जो क्यूब होता है हमारा, ये सुंदर क्यूब, ठीक है। अब इसके लिए आपको 4 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, 2-3 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है इसका LSA, इसका आपको याद रखना है LSA, TSA और वॉल्यूम, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको याद रखनी है क्यूबॉइड के लिए भी आपको सेम चीज़ याद रखनी है। क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ठीक है, सुंदर क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है भाई, ठीक है। इसके लिए आपको ये सेम चीज़ याद रखनी है। आपको LSA याद रखना है, आपको TSA याद रखना है, और आपको वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है। देखो भाई सिंपल, आप इसको याद रख लो। देखो यहाँ पे इसकी लेंथ होती है L, ये ब्रेथ होती है B और H। इसको H अगर मैं मान लूँ तो मेरा वॉल्यूम होता है सीधा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब ध्यान दो, ये भी इसके जैसा ही है, बस यहाँ पर सारे साइड्स क्या हैं, सेम है। सो भाई इसका होगा A इंटू ए विच मीन्स A क्यूब, ठीक है, विच मीन्स A क्यूब। क्या होगा? A क्यूब। चलो TSA क्या होता है भाई? TSA होता है आपका L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L, ठीक है। और तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही होगा 2 इंटू, ठीक है, क्या आएगा? A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए, विच मीन्स कितनी बार है? 3 बार A इंटू ए है। सो 3A स्क्वायर और आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, 6A स्क्वायर। यहाँ पे बस हमारे L इंटू बी नहीं होता है, क्या होता है? 2 इंटू, ठीक है, B प्लस L इंटू एच, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर ये डालोगे तो आ जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर A डालो तो A 2A आ जाएगा, बाहर क्या है? एक और A है, सो क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर, और एक और 2 इसमें क्या बन जाएगा? 4A स्क्वायर। सो ये भी इन दोनों आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है, दोनों रिश्तेदार है एक दूसरे के। चलो यहाँ पर देखो सिलेंडर क्या कह रहा है। सिलेंडर भाई कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके लिए आपको वही सारी चीज़ याद रखनी है, इसका CSA वगैरह वो सब। देखो भाई इसमें हमको इसका CSA याद रखना है, इसका हमें TSA याद रखना है, और इसका हमको वॉल्यूम भी याद रखना है। इसका वॉल्यूम सीधा रख लो, पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि भाई आर होती है इसकी रेडियस और एच होती है इसकी हाइट, ठीक है। चलो CSA क्या होता है? CSA होता है 2 पाई आर एच, और ये क्या होता है? 2 पाई आर TSA L प्लस आर, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। कौन क्या होता है भाई? इसका ही हम क्या करते हैं, 1/3 हिस्सा निकाल देते हैं बाहर। सो क्या हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है कोन, ठीक है। हमारा कौन बन जाता है। सो कोन के लिए आपका वॉल्यूम क्या रहेगा? कोन के लिए वॉल्यूम होता है 1/3, क्योंकि 1/3 हिस्सा बाहर निकाला है, सो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसका भी CSA होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक स्लैंट हाइट होती है, ये L, ये होती है H, ये होती है R, ठीक है। ये हमारी H है, ये हमारी R है, ये हमारी H है, और ये L होती है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे होता है पाई आर एल, और TSA क्या होता है? TSA होता है पाई आर L प्लस आर, ठीक है। चलो अब स्फीयर की बात करें तो भाई क्या होगा? देखो स्फीयर जो होता है हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसका भी हमें वॉल्यूम याद रखना है। इसका हमें TSA CSA, देखो इसके लिए TSA CSA सेम होता है, इसके लिए TSA बोलो, CSA बोलो, या फिर सरफेस एरिया बोल दो, सेम होता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका TSA क्या होता है? इसका CSA TSA जो भी है वो सब होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ भाई हेमिस्फीयर के लिए। देखो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम होता है जस्ट आधा हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं CSA की बात करूँ यहाँ पर, तो CSA क्या होगा? बहुत सिंपल, इसका आधा कर दो सीधे।
सो क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन भाई साहब टीएससी में एक चक्कर है, टीएससी में थोड़ा झोल है। क्या झोल है? देखो ध्यान से, इसका आधा हो जाता है ठीक है, लेकिन एक नीचे सर्कल ऐड हो गया है, नीचे एक सर्कल ऐड हो गया है। सो 2πr² तो रहेगा ही रहेगा, ये जो सरफेस एरिया का है। लेकिन ये नीचे वाला भी अगर मैं इंक्लूड कर दूँ सो फिर वो एक और सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, यानी कि πr² और आ जाएगा, विच मीन्स कितना हो जाएगा 3πr²। कितना हो जाएगा 3πr²। सही भाई, सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए बेसिकली, और हमारा काम हो जाएगा। ये आपने 8th और 9th दोनों क्लासों में मिलाकर पढ़े हैं। अभी हमको क्या करना है, इन सबको कंबाइन पढ़ना है और इन सबका एप्लीकेशन पढ़ना है कि भाई हमने किसी सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, किसी क्यूब के ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया, ऐसी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सो देखो जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग 50 क्वेश्चन में लेके आपके लिए, और हम इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 कवर करेंगे। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल रही है तो प्लीज़ उस पर क्लिक करो। ठीक है, वो आपका ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो मैंने आपने पकड़ा हुआ हाथ में वो आपको मिल जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन मैं यही कराऊंगा जो भी इसमें है। ठीक है, चलो अब अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है सॉलिड के ऊपर रॉड हमें दे रखी है जिसकी डायमीटर हमको गिवन है कितनी, 1 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर गिवन है कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रोड है जिसकी लेंथ है भाई, जिसकी लेंथ आपकी यानी कि हाइट दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। चलो फिर वो कह रहा है ड्रॉन इनटू वायर, इसको हमने वायर बनाया है। देखो भाई ये पहले एक रोड थी, ये पहले एक रोड थी कॉपर की रोड, इसको हमने कन्वर्ट करा है एक वायर में, एक थिन वायर में कन्वर्ट करा है। ठीक है, सो कह रहा है कि भाई ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, जिसकी हमें हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भाई इसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कॉन्स्टेंट है। फिर कह रहा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, इसकी थिकनेस निकालो। तो मुझे बताओ इसका और इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना भाई, इसका और इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा। सो दोनों के वॉल्यूम को लेकर चलते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ ठीक है दिस रोड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, सो वॉल्यूम होगा क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो बता दो, पाई r1² h1, इसके लिए h1 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू पाई r2² h2। ठीक है, तो देखो भाई पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर r1 की वैल्यू कितनी है, इसका आधा कर देंगे तो 1/2 सेंटीमीटर है। सो 1/2 का यानी कि 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, और h कितना है 8 यानी कि 64 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू r2 की वैल्यू हमको नहीं पता है। सो r2² ये निकालना है, और h2 की वैल्यू कितनी है 18, ये 18। देखो ये कट जाएगा इससे 16 टाइम्स। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 8 2 से कट जाएगा 8 बार, और 2 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, 8 टाइम्स और 9 टाइम्स कट जाएगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, r2² इज इक्वल्स टू 8/9, r2² इज इक्वल्स टू 8/9। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2√2/3 इज द आंसर। ठीक है, r की वैल्यू क्या है, ये है। सो हमसे यूनिफॉर्म थिकनेस पूछी थी भाई, ये होगी। अब आप इसमें वैल्यू वगैरह रख के पुट करके आंसर निकाल लेना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 3 मेटालिक स्फीयर हैं। ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चलो भाई, तो 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तीनों की रेडियस हमको गिवन है 6, 8, 10। इसकी रेडियस 6 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है। इन तीनों को मिलाकर के हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया है जिसकी रेडियस आपको बतानी है। ठीक है, ये तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपको पता है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, इन सबका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ दीज इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, सो क्या आएगा वही आपको पता है, स्फीयर है तो 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, सो कैपिटल R3। ध्यान दो, देखो 4 पाई ये 3 ये तो कॉमन आके भाई कट जाएगा इससे। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेगा, r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ इज इक्वल्स टू r3। ठीक है, सो इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ये 6, 8, 10, और यहाँ पे आपको r3 की वैल्यू निकाल लेनी है। और r3 की वैल्यू जब आ जाएगी, r3 की वैल्यू आ जाएगी तो उसका क्यूब रूट निकाल करके अपना आंसर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सराउंडेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। देखो एक सॉलिड टॉय है जो कि एक हेमिस्फीयर की शेप में है, लेकिन इसके टॉप पर रखा है भाई एक हमारा कोन। ठीक है, ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है ऑफ द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है कोन की 2 सेंटीमीटर है, विच मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो फिर क्या कह रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर बेस ये 2 है तो 4 है, डायमीटर कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगी आपकी 2, रेडियस हो जाएगी 2। चलो फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम बताना भाई, तो दोनों को अलग अलग वॉल्यूम निकाल के जोड़ दो। सो यहाँ पे आपका टॉय का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर, एच एस लिख दे रहा हूँ, हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, इसका वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका होता है आपका हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो आर तो दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई और ये सब इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। आपको देखो एच की वैल्यू यहाँ पर पता है कितनी, 2 सेंटीमीटर है। सो इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो इससे आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द बेस, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, हमसे कह रहा है अच्छा द रेडियस ऑफ द बेस एंड द सॉलिड एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। चलो भाई रेडियस और हमको हाइट का रेशियो दे रखा है विच इज 2:3, चलो बहुत बढ़िया। अब हमसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम, अगर भैया वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, कह रहा वॉल्यूम है 16-17, अगर वॉल्यूम 16-17 सेंटीमीटर क्यूब है तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया बताना है, टीएस आपको बताना है भाई, और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। देखो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर भाई, x लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे r हो जाएगा आपका 2x और h हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं अंदर। वॉल्यूम क्या होगा, बात हो रही है कौन किसकी, कौन की हो रही है, सिलेंडर की, सिलेंडर की हो रही है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है भाई वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम कितना है आपका यहाँ पे 16-17 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आपको लेनी 22/7। आर आपका भाई कितना है, आर आपका है भाई ये रहा हमारा 2x यानी कि 4x² इंटू और ये हमारा h कितना है, h है हमारा 3x, h है हमारा 3x, ठीक है। चलो तो कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इधर देखो 11 एकम 11 कट रहा है क्या, 11 एकम 11, 6 इधर जाएगा 5 जाएगा 51, 11 चौक 44, हाँ ये कट जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 1 11, ठीक है, 5 इधर गया 51, 11 4 जा 44, यहाँ से फिर 7 इधर गया, ठीक है। तो 11 7 जा 77, ये कट गया 147 टाइम्स, और 11 2 जा जस्ट लाइक दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या भाई आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 4 से 3 कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 5 7 5 12 कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 आएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा, ये 3 4 जा 12, ठीक है, 2 इधर जाएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो यहाँ से आ जाएगा 49 इज इक्वल्स टू 2 × 4, ठीक है, एक्स क्यूब, और ये आपका इधर से आ जाएगा एक्स क्यूब और ऊपर में क्या है 7। देखो हमारा काम हो गया, क्यों कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया हमारा, इधर से 8 नीचे आ जाएगा, 7 तो ऊपर जाएगा, सो 49 × 7 अपॉन में आ जाएगा, ये जाएगा 8, ठीक है। सो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का क्यूब लिख सकता हूँ, नीचे क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7/2 और x का क्यूब और ये इसका क्यूब, तो यहाँ से x इज इक्वल्स हो जाएगा 7/2। सो क्या ये मेरा आंसर है, नहीं ये मेरा आंसर नहीं। उसने पूछा क्या आपसे, टी से पूछा है, तो टी से निकालने के लिए मेरे पास r होना चाहिए और h होना चाहिए। सो r के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट यहाँ पे आप r निकाल लोगे, जो कि आएगा आपका 2 और x की जगह पर रख देंगे हम 7/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 7/2 से यहाँ से 2 कट जाएगा, ये आएगा 7, ठीक है। और h की बात हम जो करेंगे तो 3 × 7/2, तो 7 या 21/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, टी से चाहिए, हमको चाहिए टी से इसका। सो क्या होता है, टी से होता है आपका 2πr और ये आता है आपका h + r, ठीक है। तो देखो आपके पास भाई h भी है, r भी है, h भी है, r भी है, तो हमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, ये आपका काम है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि भाई एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू a number of smaller solid cones, ठीक है। If each radius is 3.5 सेंटीमीटर and height 3 सेंटीमीटर, find the number of cones so formed। भाई सिंपल सी बात है, जो बड़ा आपका स्फीयर है उसका वॉल्यूम और जो छोटे वाले जो बने हैं उसका वॉल्यूम, अब छोटा वाला जो एक वॉल्यूम है, अगर छोटे वाले के वॉल्यूम से हम डिवाइड दे देंगे बड़े जिससे बना है वो उसमें, तो नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएंगे वो, ठीक है। सो करना क्या, बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये कह रहा है कि एक स्फीयर था भैया, एक स्फीयर था, इसको मैं रिकास्ट करा छोटे छोटे कोन्स में, छोटे छोटे कोन्स में रिकास्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये तो कह रहा है छोटे छोटे कोन्स में रिकास्ट कर दिया। सो इससे कितने बनेंगे ये, सो इस एक के वॉल्यूम से अगर इसकी टोटल वॉल्यूम को डिवाइड दे दोगे तो उसका नंबर मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। सो ये तुम कर लेना, ठीक है, कंप्लीट इसको कर लेना भाई, ऐसे ही होगा ये। इसमें आपको लेंथ वगैरह बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं, तो ये तुमको कंप्लीट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि कैनल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 मीटर डीप। ठीक है, कैनल कैसी होती है, देखो कुछ कभी तुमने देखा होगा कैनल, तो कुछ नहर देखिए, नहर को बोलते हैं कैनल। ठीक है, देखो रिवर और कैनल में क्या डिफरेंस है, रिवर और कैनल में क्या डिफरेंस है, रिवर और कैनल में से रिवर आपके नेचुरल होती है, वो कहीं से भी जाती है अपना बनती है, लेकिन कैनल भाई मैन मेड होती है। कैनल कैसी होती है, मैन मेड होती है, तो उसको अच्छे से बनाया जाता है। तुमने कई बार देखा होगा गाँव वगैरह में, अब बम्बे वगैरह सुना होगा आपने, बम्बे निकलते हैं। चलो अब देखो, अब ये कैनल कुछ ऐसे दिखाई देती है, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, ये कुछ ऐसे दिखाई देती है भाई। ठीक है, देखो कुछ ऐसे जाती है, ऐसे ये कैनल है। ठीक है, चलो अब देखो, ये इसकी है हाइट, ये इसकी है हाइट, और ये इसकी है चौड़ाई, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। चलो अब वो क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, उसने बोला है कि कैनल की जो कैनल इज 300 सेंटीमीटर वाइड, 300 सेंटीमीटर वाइड दे रखी है हमको। ठीक है, 300 सेंटीमीटर वाइड, इसका मतलब 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर। ठीक है, वाइड दे रखी है। फिर कह रहा है 120 सेंटीमीटर डीप, विच मीन्स हाइट दे रखी है भाई, ये 1.2 मीटर हाइट दे रखी है हमको। और कह रहा है कि इसमें से भाई आपका द वाटर इन द कैनल फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है कि भाई हमें स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर से निकलता है। और आपका एक टाइम दिया हुआ, कितना टाइम आपका दे रखा है, 20 मिनट्स तक निकलता है, 20 मिनट्स तक निकलता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो कितना वाटर निकलेगा इतने टाइम में, बताएंगे चलो कितना निकलेगा। अब कह रहा है इफ द 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, ठीक है, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 20 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर वाटर इज डिजायर्ड। समझो मेरी बात, वो ये कह रहा है कि इस टाइम में जो वाटर निकलेगा इस कैनल से, अब वो किसी एरिया में हमें भरना है। सपोज करो दिस एरिया इज फिल्ड विद द वाटर। समझ रहे हैं बात, बहुत समझने वाली है। जो हमारा इस टाइम में जो वाटर निकला है उसमें हमें ये एरिया भरना है। अब ये एरिया कितना होगा अगर हमें इसी पानी से ये 8 सेंटीमीटर तक की हाइट तक भरना हो, इस एरिया में 8 सेंटीमीटर की हाइट तक भरना हो इस एरिया के अंदर, समझो इस एरिया में, तो ये एरिया कितना होगा वो बताना है आपको। सो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजीली। ठीक है, सो इसका ये बेस क्या है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ है। सो इसका एरिया और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हाइट से, सो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और इसका वॉल्यूम जो होगा भाई इसका वॉल्यूम होगा, समझ रहे हो ना। सो वही करना है आपको यहाँ पर भी। सो समझो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले वो समझना होगा आपको भाई। तो ध्यान से ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास अगर ये इसको मैं क्यूब मान लूँ, सो हमारे पास इसकी चौड़ाई है, इसकी हाइट है, लेकिन लेंथ नहीं है। लेंथ कितनी होगी भाई, इस टाइम में वो पानी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस टाइम के अंदर वो पानी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारी डिस्टेंस होगी, वो हमारी लेंथ होगी। कैसे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। सो स्पीड कितनी है भाई हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5/18 से, और मल्टीप्लाई आपका 20 आएगा, 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा 60। ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है 18, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा देखो जरा 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 से काट लेंगे इसको 2 से 9 बार, 2 से काट लेंगे इसको 10 बार, 3 से काट लेंगे इसको 3 बार, 3 से काट लेंगे इसको 2 बार। ठीक है, सो अब कितना बचा है यहाँ पे देखो, 3 बचा है नीचे। ऊपर क्या आएगा, 20 में 400, 4 और 1 4000, 5 देखो 2 दूनी 4, 400, 400 में 4 एकम 4 400, 4000 हो जाएगा, और 5 चौक 20, तो हो जाएगा 20,000/3। ठीक है, ये आएगी डिस्टेंस, यानी कि लेंथ आएगी आपकी। चलो बहुत अच्छे, अब लेंथ आ चुकी है, अब कुछ नहीं करना है आपको भाई, वही करेंगे हम दोबारा। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे 20,000/3 यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है भाई आपकी 3, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी 1.2। ये किसके इक्वल होगा, ये सिंपल सी बात है, हमारा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, विच इज, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा देखो, उसने बोला ना कि एरिया कितना चाहिए, तो एरिया तो L/B चाहिए। सो L/B को मैं A लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में क्या होगा भाई, इसका वॉल्यूम क्या होगा L/B/H होगा। अब मेरे को S तो पता है कि 8 सेंटीमीटर है, लेकिन L/B नहीं पता, वही पूछ रहा है वो। सो ये एग्जैक्टली एरिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A/H। ठीक है, चलो, और H की जगह पर क्या लिख दूंगा 8, मुझे जो चाहिए। अब भाई इसको सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज R, द वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है आपको। एक रेडियस में R दे रखी है, रेडियस R है हमारी, ठीक है, और हाइट हमारी 3R के बराबर है। सो हमें कोन का वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन तो होता है 1/3 पाई R² H होता है। ठीक है, सो 1/3 पाई R की जगह पर आप R डालोगे, R² रहेगा, मल्टीप्लाई इसके ऊपर आ जाएगा 3 × R। सो कुल मिला के आपको पता है 3 से 3 कट जाने वाला है, और यहाँ पर बचेगा πr³ बचेगा। सो πr³ जो सा ऑप्शन हो वही लगा दो, D है। चलो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है,
एक वेसल है जो कि हेमिस्फेरिकल बॉल जैसा दिख रहा है। ऊपर करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं भाई एक बार। ये कह रहा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ऑफ द सेम डायमीटर। चलो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिस पर हमने एक सेम डायमीटर का सिलेंडर खड़ा कर दिया है, ये बोलना चाह रहा है। चलो ये कह रहा है ऐसा बनेगा आपका डायग्राम। फिर वो कह रहा है, हाँ फिर वो कह रहा है कि डायमीटर, हाँ फिर वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज 14 सेंटीमीटर। और डायमीटर 14 दे रखा है तो मतलब रेडियस हो जाएगी 7। सीधी सीधी बात करूंगा। चलो फिर वो क्या कह रहा है, डायमीटर 14 तो रेडियस हो जाएगी 7। देन द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब पूरी वेसल की जो हाइट है भाई वो क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरी 13 दे रखी है। चलो बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एरिया। देखो इनर सरफेस, आपको एक तो सरफेस एरिया निकालना है, सी से बताना है, और दूसरा आपको यहाँ पर बताना है वॉल्यूम। क्या बताना है, वॉल्यूम। तो दोनों चीज़ें निकालनी है, दोनों चीज़ें निकालनी है। अब देखो कैसे होगा सवाल, कैसे होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भाई आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम या कुछ भी बताना है तो हाइट कैसे निकलेगी। देखो तेरह पूरी है भाई, ये जो हेमिस्फीयर होता है जितनी इसकी रेडियस होती है उतनी इसकी हाइट भी होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा। अगर 7 इस 13 में से मैं 7 कम कर दूँ तो कितना बचेगा, ठीक है 13 में 7 कम कर कितना बचेगा, 6 बचेगा। सो 6 हो जाएगी इसकी हाइट, 6 हो जाएगी इसकी हाइट, बाकी सब तो इसको मिला हुआ है आपको। तो अगर हम सी से बताएं इसका भाई, इस पूरे एरिया का सी से बताएं तो सी से कैसे निकालोगे आप, सी से निकालोगे सी से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी से ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और जो कि आपको पता है क्या होता है हेमिस्फीयर का सी से क्या होता है भाई, वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है सी से, वो होता है आपका पाई आर एल, सॉरी पाई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू डालोगे आंसर निकल जाएगा। चलो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, अब देखो वॉल्यूम आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है हमारा, वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालनी है और आपका आंसर निकल जाएंगे दोनों के दोनों। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है कौन का, जिसमें हमें हाइट दे रखी है कितनी 24, हाइट दे रखी है 24 और भाई रेडियस आपको दे रखी है 7, ठीक है। इसका हमें बताना है सी से। तो सी से बताने में कितनी प्रॉब्लम है, सी से क्या होता है, सी से होता है कौन का सी से क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो एल कैसे निकालोगे, देखो भाई ये होता है इस तरीके से, यहाँ देखोगे ध्यान से, हमें एच गिवन है, एच कितना गिवन है, एच में को गिवन है 24, ठीक है। ये कितना गिवन है, ये बने हुआ हमारा 7। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो आपको पता है 7, ये 24 के साथ ये आएगा 25, ठीक है। ये कितना आएगा 25, नहीं तो निकाल के देखना पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। एक रूम ऐसा है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कुछ ऐसे दिखाई देता है भाई। उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिकल डोम बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। कह रहा है द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है उसका जो रेडियस है, ठीक है, हेमिस्फीयर का, वो उसका 1/2 है। सो अगर मैं इसको पूरे को h मान लूँ तो ये जो रेडियस होगी ये आपकी h/2 है, रेडियस आपकी h/2 है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। कह रहा फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, हाइट कह रहा है रूम की हाइट बताओ क्या होगी, इफ कंटेन इतनी एयर। तो इस पूरे के भाई वॉल्यूम आपको दे रखा है, जितना एरिया एयर इसके अंदर है वो उसका वॉल्यूम है। तो उसका वॉल्यूम एक्चुअली क्या है, जो उसका वॉल्यूम उसने गिवन है वो कितना है 1408/21, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर पाई कॉमन ले लो, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो भाई h है, h/2 है, तो h/2 का मतलब हो जाएगा h²/4, और ये तो आपका h है ही, प्लस 2/3, और यहाँ से पाई तो जा चुका है बाहर, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर h/2 अगेन, सो हो जाएगा h3/8,
सो देखो ध्यान से यहाँ पे भी पाई ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एच क्यूब कॉमन आ जाएगा। सो एच क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/4 प्लस यहाँ बचेगा ये आपका 4 टाइम्स कटेगा तो 1/12 इसको सोल्व कर लेंगे कितना आएगा पाई एच क्यूब, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्व करो जाएगा 12 चौक 12 ही आ जाएगा, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार तो 3 + 1 ये आ जाएगा आपका अगेन यहाँ पर कितना भाई ये आएगा पाई एच क्यूब और ये आएगा आपका 4/12 नहीं 1/3 ये आएगा 1/3 सो 1/3 पाई एच क्यूब, ठीक है ये आएगा। और ये किसके इक्वल चल रहा है जिस वैल्यू पे, सो यहाँ से पाई की वैल्यू डालो जो भी आपको दे रखी है 22/7 लेनी है पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, ठीक है। और यहाँ पर आप इस वैल्यू को काटो पीटोगे तो एच की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है एच की वैल्यू निकल जाएगी, वही पूछ रहा है आपसे भाई। और फिर आपको बतानी है हाइट ऑफ द रूम, सो h + h/2, ठीक है। आपको क्या करना है जब h की वैल्यू निकल जाएगी तो वो आंसर नहीं है, h + h/2 आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये हाइट भी तो बतानी है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है देख लेते हैं फिर। हाँ चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एम्प्टी कोन दे रखा है हमें कि रेडियस 3 सेंटीमीटर का, देखो बना के दिया गया डायग्राम, कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया हुआ है समझो। एक एम्प्टी कोन दे रखा है भाई और रेडियस 3 सेंटीमीटर हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है, देखो रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है हाइट 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है कि आइसक्रीम फिल्ड इन इट that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled with the hemisphere, unfilled but hemisphere is formed। देखो कह रहा है कि इसमें कोई 1/6 पार्ट है, मान लो ये भरा नहीं है आइसक्रीम से लेकिन ऊपर वाला भरता है तो इसका वॉल्यूम जो भी आएगा, इसका वॉल्यूम जो भी आएगा आप निकाल लेना, ये 12 ये 3 दे रखा है तो यहाँ पे L निकल जाएगी, पर L की जरूरत नहीं है ना वॉल्यूम निकालने के लिए, तो 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, ये जो वॉल्यूम आएगा इसका 1/6 पार्ट रहता है एम्प्टी, ठीक है 1/6 पार्ट। सो उसको क्या करना पड़ेगा आपको पूरे वॉल्यूम में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, सो वो आएगा इस कोन का वॉल्यूम और प्लस हमें क्या निकालना है आइसक्रीम के ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना है और ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 12 देखो भाई 12 में क्या कह रहा है, 12 में आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, ये सब फालतू क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ रेड सिलेंडर, ठीक है 13 क्वेश्चन। एक टेंट है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, एक सेकंड अरे ये एक क्वेश्चन है ये आपका 11 12 इनको छोड़ो फालतू के, 13 क्वेश्चन है, ठीक है इसको बैठाओ, इसको आप देख लेना एक बार कैसे करना है, ठीक है थोड़ा टाइम लग जाएगा मैं कराऊंगा तो, इसलिए यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ रेड सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। एक टॉय है, ठीक है एक रेड सर्कुलर कोन के ऊपर माउंट करा हुआ है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर है कोई, इसके ऊपर हमने कोन माउंट करा हुआ है, कुछ इस तरीके से एक टॉय है, चलो बहुत अच्छे। अब वो क्या कह रहा है भाई, वो आपसे कह रहा है कि हाँ ये रहा यहाँ पे सेम रेडियस, कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, हमें रेडियस दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर इसकी, तो कह रहा है देन द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर, भाई पूरी हाइट दे रखी यहाँ से लेके यहाँ तक की 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब और ये कह रहा है कि भाई आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, पहले तो वॉल्यूम निकालना है इसका, ठीक है वॉल्यूम निकालना है प्लस वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय एंड ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और टोटल सरफेस एरिया यानी TSA भी निकालना है आपको, इसका आपको TSA भी निकालना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको रेडियस तो गिवन है, सो रेडियस इसके लिए आ गई है तो इसके लिए भी आ गई है, और यहाँ पर इसकी ये इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हो और प्लस इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और बाद में CSA से पूछा था इसका CSA, तो इसका CSA ऐड कर देना, सिंपल तो क्वेश्चन है ये भी, ठीक है सिंपल ही तो क्वेश्चन है। चलो ये भी कर लेना आप 14।
चलो अब मैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। जैसे 15 क्वेश्चन है, देखो एक बार। एक इसमें आपको सिंपल स्फीयर्स का वॉल्यूम्स का रेशो दे रखा है, कह रहा है सरफेस एरिया का रेशो निकालो, ठीक है। हो जाना चाहिए, सिंपल तरीके से करोगे आपको वॉल्यूम और ऊपर नीचे सरफेस एरिया लिखोगे, काटापटी करके रेडियस का मिल जाएगा, उसके बाद उसको कर दोगे आप किसका, इसका निकाल दोगे सरफेस एरिया का। अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको करना है। इसमें एक वेसल दे रखी है और हेमिस्फीयर सरमाउंटेड कर रखा है सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। सेम रेडियस है, यहाँ पे आपको हेमिस्फीयर की डायमीटर दे रखी है, तो वहाँ से रेडियस निकल जाएगी, और टोटल हाइट दे रखी है वेसल की पूरे की। सेम क्वेश्चन है इसके जैसा, ठीक है। और इनर सरफेस एरिया बताना है वेसल का। 17वां देखो एक बार, ठीक है। A solid is hemispherical at the bottom and conical above। देखो बॉटम पर हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, और ऊपर क्या है, टॉप पर क्या है, कॉनिकल है। अब कह रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, 2 पार्ट्स, अगर ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज क्या होगी। ऐसा रेशियो पूछ रहा है इसका, ठीक है। सिंपल ही है, ठीक है। रेशियो किस किस का पूछा है आपसे, रेडियस और हाइट का पूछा है, ठीक है। सो आप इसके दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो हेमिस्फीयर कह रहा ना एरिया, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल, सो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से आपको रेडियस और उसका वो मिल जाएगा, हाइट का रेशो मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल डालोगे तो कह रहा है अगले क्वेश्चन में 17 में आओ जरा, 17 हो गया, 18 में आओ जरा। कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड कोन हुज हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कॉनिकल कैविटी है भाई कोई, हमने निकाली इसमें से 3 सेंटीमीटर ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर होलोड आउट। फिगर दैट द बेस ऑफ कोन फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, सिलेंडर में दे रखा कोई, हमें कोई सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब पहले जो भी था इसका टोटल सरफेस एरिया वो कुछ, उसमें से हमने 1/3 पार्ट निकाल दिया बाहर, ये निकाल दिया। अब क्या रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो भाई सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना इसका। देखो इसका सरफेस एरिया ये तो रहेगा जो कोन का था पहले से, सिलेंडर का जो था बाहर से, लेकिन अभी अंदर की तरफ और बढ़ गया ये वाला एरिया। अब ये कितना है, जितना एक कोन का सरफेस एरिया होता है कोन का, तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन ऐड कर देना, आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो 19 देखो एक बार, 19 में क्या करना है भैया, हेमिस्फेरिकल बोल दे रखा है, मेड ऑफ स्टील। अच्छा ये तो 0 दे रखा है, इसको हटाओ, पता नहीं क्या गलती है इसमें। 20 में देखो एक बार, 20 में क्या कह रहा है कि भाई आ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, चलो बहुत अच्छे, ऐसे कैप्सूल जैसा, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 58 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो याद करो, आपने एक ऐसा क्वेश्चन करा है किसके अंदर, एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या बोलते हैं आपको, अरे है तो सही आपका NCERT के अंदर देखोगे ना, एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, तो वैसे ही क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, सो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 21 देखो कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 36 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखी है, रेडियस निकल जाएगी। कह रहा है इसमें से कोनिकल कैविटी हमने निकाल ली दी है फिर से, हाँ फिर से निकाल ली है। तो कह रहा है वॉल्यूम निकालना है इस बार वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करोगे, देखो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इस बार वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। सो कितना वॉल्यूम कम होगा, जितना एक कोन का वॉल्यूम होता है उतना कम हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम निकालना है पहले आपको सिलेंडर का, उसका 1/3 पार्ट निकाल करके आपको उसमें से टोटल में से माइनस कर देना है, क्योंकि जब हम एक सिलेंडर में से कोन को बाहर निकालते हैं तो 1/3 पार्ट बाहर निकाल लेते हैं। चलो सो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे ये कितने 21-22 क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये आपका कह रहा है कि 21 हो गया। एक मिल्क कंटेनर देगा फर्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन को हटा दो क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है फर्स्ट टर्म का। 22 पे आओ, ये कह रहा है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, सेम बेस आपको दे रखा है हेमिस्फेरिकल, और 21 सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखा 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर। कैलकुलेट द, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ना, कर लोगे ना तुम। चलो ये भी ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, सिलेंडर इज हाफ्ड, ठीक है। रेडियस एंड द बेस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, कीपिंग द हाइट एज हाइट द सेम। अच्छा रेडियस को कर दो आधा, जो भी r थी वो r/2 कर दो, और कह रहा है कि हाइट को सेम रहने दो, h ही रहने दो। फिर कह रहा है देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन्ड बाय द न्यू वॉल्यूम एंड द ओरिजिनल सिलेंडर। निकाल लोगे भाई, ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और जो भी ये नया बनेगा इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है आपको, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। एक सिलेंड्रिकल बकेट दे रखी है, नहीं ये नहीं होगा भाई, इसको काट देना। बकेट वाले क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के होते हैं तो उनको काट दो, ठीक है। ये 26 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। चलो, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है,
पाइप का, उसमें से वाटर निकल रहा है इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में निकल रहा है, तो जो लेंथ चल रहा होगा ना 4 मीटर पर सेकंड में, वो आपको, ठीक है, उस तरीके से बताना है। देन द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इन द हाफ आवर। देखो ये क्वेश्चन ना उसके जैसा है, कैनाल जैसा। सो प्लीज़ इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो सो अभी इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर भाई अगर मैं एक ही वीडियो में बात करूं तो इतना क्वेश्चन भी काफ़ी है, ठीक है। आपको मैंने लगभग 25-26 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आपके मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर लिंक वगैरह लगा दूंगा, भाई भैया इनको देख लेना, एक बार करके जाना, आसानी क्वेश्चन है बाकी सारे भाई। नहीं तो एक वीडियो अगर बन पाई मुझसे तो प्लीज़ मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था आपका। अब तो मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सब बहुत जल्दी हो गया है, ये क्या करा दिया आपने, हवा में उड़ा दिया सब। देखो बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ अभी, और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मैं अगर ये सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाया तो मुझे दुख होगा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कम से कम मैं 1-2 वीडियो बना के ही कम से कम तुमको थोड़ी हेल्प कर दूँ, ठीक है। बाकी तो हमने अच्छे से कराई है। तो देखो बात यह है कि आप जो रह गया है उसके चक्कर में ना रह करके जो हमने कर लिया है उस पर ध्यान दोगे अगर, तो वो बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। हमने पहले चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक भाई साहब धुआं कर रहे हैं, बढ़िया एकदम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और ये 12वां और 13वां चैप्टर तो कुछ ऐसे हैं कि आपको ज़्यादातर सबको आते ही होंगे, ठीक है। ये तो ऐसे चैप्टर होते हैं जो सबको आते ही हैं। सो अगर मैं नहीं भी कराता हूँ इनको, अगर मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो भी आपका बढ़िया से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ये फिर भी मैंने इनको थोड़ा डिस्कस कर लिया है कि कम से कम आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो भाई हमने करा है, ठीक है। बाकी इनको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका ये जितना भी हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एक बार जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हालांकि मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पीडीएफ के अंदर, आपको प्रीवियस ईयर सारे मिलेंगे। उसके अलावा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। और फिर आप अच्छे से भाई तैयार होकर जाना वीडियो के अंदर। मैं से आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद। चलो जय हिंद जय भारत।